चल रही पूरे देश में चल रही है और यहाँ तो आंधी है रामपुर में। विपक्ष को ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिले है ना। जब अगर मान लो कुछ 19-20 हो गया तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे ढूंढे को। घनश्याम सिंह लोधी हर वक्त 24 घंटे है रामपुर में, क्योंकि एक तरफा मैंने 15-20 दिन चुनाव में रहा और फील्ड में रहा, लेकिन कहीं ना तो सपा चुनाव लड़ाती दिखी उन्हें और ना सपा का कोई कार्यक्रम। सबका साथ सबका विकास के तहत चलती है। माननीय मोदी जी ने जो भी योजना बनाई उसका लाभ सबको मिला, हिंदू को मुसलमान को सबको मिला। कभी कोई पक्षपात नहीं, कोई मजहब से नहीं, कोई जाति से नहीं, उसका लाभ सबको मिला। लीडिंग भारत और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमारे साथ में घनश्याम लोधी जी खड़े हैं, जो कि इस बार भाजपा के प्रत्याशी हैं और उपचुनाव में भी इन्होंने प्रचंड जीत हासिल करके रामपुर की सत्ता पर बीजेपी का परचम लहराया था, तो उनसे चर्चा करते हैं और इस बार के चुनाव की चुनौती को भी समझने का प्रयास करते हैं। घनश्याम जी, एक तरफ मोदी गारंटी, उसके साथ साथ 400 पार का नारा, अगर रामपुर की सियासत की बात करें तो यहाँ पर चुनौती कैसी? देखिए, मोदी लहर चल रही पूरे देश में चल रही है और यहाँ तो आंधी है रामपुर में। विपक्ष को ढूंढे से प्रत्याशी नहीं मिले हैं, बाहर से सप्लाई किए गए हैं। कोई दिल्ली से आया, कोई बम्बई से आया है ना। और रामपुर वालों को पता चल जाएगा है ना। जब अगर मान लो कुछ 19-20 हो गया तो वो दिखाई नहीं पड़ेंगे ढूंढे के। घनश्याम सिंह लोधी हर वक्त 24 घंटे है रामपुर रहता है, हारे में भी, जीते में भी और सुख में भी, दुख में भी। बिल्कुल। घनश्याम जी, एक वक्त था जब रामपुर आजम का गढ़ कहा जाता था, सपाईगढ़ कहा जाता था, लेकिन जब बीजेपी ने यहाँ पर परचम से जीत हासिल करी, आप सत्ता में आए, तो इस बार क्या लग रहा है कि क्या कुछ हो सकता है? देखिए, एक तरफा मैंने 15-20 दिन चुनाव में रहा और फील्ड में रहा, लेकिन कहीं ना तो सपा चुनाव लड़ाती दिखी उन्हें और ना सपा का कोई कार्यकर्ता। और वो पता ना कौन लड़ा रहा कौन नहीं लड़ा रहा, मैं तो नहीं कह सकता और क्या स्थिति में उनका चुनाव है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता हर बूथ पर मजबूत है और हर क्षेत्र में मजबूत है और हमारा बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है हमारा कार्यकर्ता। माफ कीजिएगा घनश्याम जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगी कि मोदी की गारंटी के साथ लगातार विकास और 2047 का विजन लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जब हम रामपुर की बात करते हैं तो रामपुर के विकास को लेकर के आपके क्या मुद्दे रहने वाले हैं कि अगर आप सत्ता में आते हैं, जीत हासिल करते हैं, तो उन 5 सालों में और क्या कुछ यहाँ रामपुर के लिए विकास होगा? देखिए, मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के तहत चलती है। माननीय मोदी जी ने जो भी योजना बनाई है उसका लाभ सबको मिला है, हिंदू को मुसलमान को सबको मिला है। कभी कोई पक्षपात नहीं, कोई मजहब से नहीं, कोई जाति से नहीं, उसका लाभ सबको मिला है। आज उसी से प्रभावित होकर लोग, जनता मतलब माननीय मोदी जी के साथ खड़ी है आज की तारीख में। और रही बात रामपुर के विकास की, तो हजारों करोड़ के विकास आज चल रहे हैं। जिस रोड पे खड़ी हुई यही कम से 200 करोड़ की बनने जा रही है। जिस रोड पे आप खड़े हैं 200 करोड़ की ये रोड है और बाकी पुल हैं, 10 पुल बनाए हैं हमने। ऐसी योजना है चल रही है, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है रामपुर में। घनश्याम जी, आखिरी सवाल लूंगी। अभी मैं आपको सुन रही थी, जिस दरमियान आपने कहा कि अगर वोटर्स ने मजहब के नाम पर किया और विकास के नाम पर किया तो चुनावी प्रक्रिया का जो रिजल्ट है वो अलग हो सकता है, लेकिन जब हम रामपुर की बात करते हैं तो इसको मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है, तो क्या लगता है कि रामपुर की जनता कितना आपके साथ खड़ी होगी इस बार? देखिए, मैंने बताया नहीं, मैंने हिंदू मुस्लिम पे कभी राजनीति नहीं की और मैं 2 साल मेरे सांसद हो गया बने हुए। 2 साल में मैंने ये नहीं देखा कौन हिंदू आ रहा है कौन मुसलमान आ रहा है मेरे काम के लिए, सबके काम किए। लेकिन अब देखना ये है कि यहाँ रामपुर की जनता मेरा कितना समर्थन करती है। बिल्कुल, तो देखिए, साफ तौर पर कहते हुए दिख रहे हैं कि रामपुर की जनता मेरा कितना समर्थन करती है और निश्चित तौर पर क्या कुछ निकल करके सामने आता है ये तो मतदान के रिजल्ट बताएंगे, परिणाम बताएंगे। फिलहाल रामपुर का क्या चुनावी माहौल है वो आपके समक्ष है। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।